बांग्लादेश की सियासत आगाज ही से अदम इस्तेहकाम, सियासी तशद्दुद, इंतकामी कार्रवाइयों और ताकत के गैर मामूली इस्तेमाल का मैदान रही है। इख्तिदार की कशमकश हमेशा जज्बात, इदारा जाती कमजोरियों और शख्सियात की बालादस्ती के ज़ेर असर रही। मुल्क की सियासी तारीख में सबसे ताकतवर और मुतनाज़े किरदारों में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का नाम नुमाया है, जिन्होंने करीबन 19 बरस मजमूई तौर पर हुकूमत की और इस दौरान न सिर्फ मजबूत सियासी गिरफ्त बरकरार रखी बल्कि अपने मुखालिफिन के खिलाफ सख्त इक़दामात की पॉलिसी भी इख्तियार की। हालिया बरसों में बांग्लादेश में सियासी कशीदगी उस वक्त नुक्ता उरूज पर पहुंच गई जब 2024 के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद सूरत हाल तशवीशनाक रुख इख्तियार कर गई। तलबा की जानिब से 1971 की जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 30% कोटा देने के खिलाफ तहरीक ने मुल्क भर में सिविल नाफरमानी की फिजा पैदा कर दी। इस तहरीक में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 1400 के करीब शहरी मौत के मुंह में चले गए। तलबा की इस तहरीक की क़यादत मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स और यूनिवर्सिटी यूनियंस ने की, जिन्होंने बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में गैर मामूली स्ट्रीट पार दिखाई। इस पस मंज़र में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने आज साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई है। अदालत ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने तलबा के एहतजाज को दबाने के लिए ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म दिया। अदालत के मुताबिक उनके हुक्म पर होने वाली कार्रवाइयों में दर्जनों तलबा मारे गए, जबकि मुल्क भर में तसादुम और हंगामे फूट पड़े। फैसले के वक्त उनके घर के बाहर एहतजाज जारी था, जबकि हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला मफरूर करार दिए गए हैं। हसीना अगस्त 2024 में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद भारत फरार हो गई थी। बांग्लादेश की सियासत में इस वक्त अहम जमातों में अवामी लीग, जिसकी सरगर्मियों पर पाबंदी है, BNP और जमात इस्लामी शामिल हैं, जबकि नई उभरती हुई तलबा तहरीक भी एक ताकतवर प्रेशर ग्रुप के तौर पर मौजूद है। मुल्क में मौजूदा उबरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की ज़ेर क़यादत चल रही है, जो शफाफ इंतखाबात और सियासी इस्तेहकाम के दावे कर रही है। मुतवक्के तौर पर इंतखाबात अगले साल के वस्त तक करवाए जाएंगे। अब बुनियादी सवाल यह है कि क्या शेख हसीना वाजिद के खिलाफ सुनाई गई सजा पर अमल मुमकिन होगा? अवामी लीग अभी भी देही इलाकों में हिमायत रखती है, तो क्या इस ताकतवर वोट बैंक के बावजूद सजा नाफिज हो पाएगी? बांग्लादेश की सियासत को मजीद हंगामा खेज बनाए रखेंगे।